गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं जो चर्चा करूंगा वह संविधान संशोधन से संबंधित है। क्योंकि फर्स्ट बार जब अपना संविधान बना था तो एक चीज़ें थी कि कुछ त्रुटियां भी रह गई थी, और दूसरी चीज़ें हैं कि समय समय पर जैसे जैसे समय बीता हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां बदलती गई, और ये बदलाव के परिवेश में संविधान में भी जो है परिवर्तन करने की जरूरत पड़ा। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे हमारे संविधान में बहुत सारे चीज़ों में चेंजिंग आया है, और उस चेंजिंग को हम क्रमवार रूप से यहाँ देखेंगे। यहाँ फर्स्ट में हम देखते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 आया। ये भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और इससे पहले जो जमींदारी प्रथा था ब्रिटिश समय में, देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो है 3 तरह का प्रथा होता था। जमींदारी प्रथा, जिसमें जमींदार जो है जमीन का मालिक हुआ करता था। एक महलवाड़ी प्रथा था। महलवाड़ी प्रथा में पूरे महल का जो है वो होता था। और एक रैयतवाड़ी होता था, रैयतवाड़ी। तो ये 3 था। जमींदारी प्रथा में जो है जमीन का मालिक जो है जमींदार होता था। रैयतवाड़ी में जो है रैयत आम आदमी होता था। और महलवाड़ी प्रथा में जो है एक महल जो है पूरे का वो होता था। तो इस प्रथा को हटाकर जो है क्या किया गया, इस प्रथा का अंत किया गया और भूमि सुधार कानून के तहत लाया गया, और भूमि सुधार को जो है 9वीं सूची में शामिल किया गया। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 7वां अनुच्छेद, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956। अब देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 क्या कहता है। इससे पहले राज्य के 4 वर्ग थे, ABCD, इसको समाप्त किया गया, और फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, और फजल अली की अनुशंसा पर भाषा के आधार पर 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। इसके पीछे बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है। सर्वप्रथम जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने चूंकि बहुत सारे जगहों पर भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा का मांग था, तो जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट बार एसके धर के नेतृत्व में, एसके धर की अध्यक्षता में जो है एक आयोग का गठन किया गया, और उसको ये कार्य सौंपा गया कि आप बताएं कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है। तो एसके धर आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दिया, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का, पुनर्गठन का जो है खंडन किया, और उन्होंने प्रशासनिक एवं सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। उसके बाद फिर भी आम आदमियों में, लोगों में असंतोष बना रहा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सिद्धारमैया और वल्लभ भाई पटेल, JVP आयोग, इसको हम JVP आयोग के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद JVP आयोग का गठन हुआ, और JVP आयोग ने भी जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का, पुनर्गठन का क्या कर दिया, विरोध किया। इसके बाद चीजें बहुत चेंज हो गई। इसके बाद जो है आंदोलन और तीव्र हो गया। जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन चाहते थे, जैसे मद्रास के लोग जो है, जिसका नेतृत्व रामलुल्लू कर रहे थे, उन्होंने जो है भाषा के आधार पर आंध्रा को जो है मद्रास को 2 भागों में बांटकर आंध्रा को अलग करना चाहते थे। तो जब एसके धर और JVP आयोग दोनों ने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया,
खंडन किया, तो रामलू के नेतृत्व में जो आंदोलन था वो और ज्यादा भड़क गया। भड़कने का कारण हुआ कि रामलू जो है 58 दिन के आमरण अनशन पर बैठ गया, और जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू कानन फानन में आंध्र प्रदेश को जवाहरलाल नेहरू को आंध्र प्रदेश को क्या करना पड़ा, पुनर्गठन के आधार पर नए राज्य का निर्माण करना पड़ा, और ये 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला ये राज्य बना। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, और इन्होंने अनुशंसा कर दी कि भाषा के आधार पर गठित किया जा सकता है, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। तो यही है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, वो किस संशोधन के तहत हुआ था, तो 7वां संविधान संशोधन के तहत। किस आधार पर गठित हुआ है, तो भाषा के, हमारा यहाँ जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो किस आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर। और भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। 3-4 क्वेश्चन, एक 7वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, हमारा राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर हुआ है, और तीसरा जो है फजल अली की अध्यक्षता में हुआ। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी पूछता है कि प्रथम भाषा के आधार पर गठित पहला कमेटी कौन सा था, तो इसके आधार कमेटी भी कभी कभी पूछता है। उसके बाद हम आते हैं 8वां संविधान संशोधन। 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ, और चूंकि 1950 में SC/ST को लोकसभा विधानसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया था, तो फिर से इसका जो है क्या हुआ, फिर से इसका पुनर्वलोकन हुआ। अब पाया गया कि SC/ST को 10 वर्ष के लिए और आरक्षण को क्या कर देना है, बढ़ा देना चाहिए। इसके लिए संविधान का 8वां संविधान संशोधन 1960 में आया, और SC/ST को लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण 10 वर्षों के लिए विस्तार किया गया। मीन्स 1950 से 1960 तक हो गया। उसके बाद देखते हैं कि ये विस्तार आज भी कंटिन्यू हुआ है, हर 10 वर्ष पर जो है इसका विस्तार होता है। और लेटेस्ट जो अभी चल रहा है वह 104 संविधान संशोधन जो 2020 से 30 तक है। मीन्स हर 10 वर्ष पर उसका जो है क्या होता है, पुनर्निरीक्षण होता है, और उसको जो है बढ़ाया जाता है। अभी 104 संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2020 से 30 तक जो है SC/ST को लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण दिए हुए हैं। उसके बाद देखेंगे कि संविधान का 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन कहता है कि दादर एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। दादर और नगर हवेली को क्या किया गया था, दादर एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया 10वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद देखेंगे कि 12वां संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये पूछता है कि गोवा, दमन, दीव को किस संविधान संशोधन के तहत किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो 12वां संविधान संशोधन। उसके बाद है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो ये 13वां संविधान संशोधन 1962 में दिया गया था। 13वां संविधान संशोधन 1962। उसके बाद हम देखेंगे कि पुदुचेरी को भारतीय राज्य में शामिल, पुदुचेरी भी जानते हैं कि पहले फ्रांसीसियों का अंग था, इसको जो है 14वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय राज्य में शामिल किया गया। उसके बाद देखते हैं कि 18वां संविधान संशोधन 1966। 18वां संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे। इसमें दो संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट था, एक 7वां संविधान संशोधन और एक जो है 18वां संविधान संशोधन जो 1966 में हुआ। 18वां संविधान संशोधन जो आया वो पेशु के पुनर्गठन से संबंधित है। पेशु के बारे में बताएंगे। पेशु जो इंडिया का मैप है
जो इंडिया का हम मैप देखते हैं ऐसे, और जो ये क्षेत्र है यही पेशु है। पेशु का जो फुल फॉर्म होता है वह पटियाला एंड ईस्ट स्टेट यूनियन। यहाँ इस क्षेत्र पर पहले पटियाला का राजा जो है क्या क्या करते थे, राज किया करते थे। इसमें हुआ कि एक इस 18वां संविधान संशोधन के तहत आया कि संसद को राज्य निर्माण का अधिकार है। 18वां संविधान संशोधन कहता है, इस संशोधन के तहत लाया गया कि संसद को राज्य का निर्माण का अधिकार है। इसके साथ साथ दो राज्यों को जोड़ने या पृथक करने का अधिकार है। 18वां संविधान संशोधन जो किया गया उसमें स्पष्ट किया गया कि संसद को क्या कर सकता है, संसद जो है राज्य का निर्माण कर सकता है और दो राज्य को जोड़ सकता है या एक राज्य को दो राज्य बना सकता है। उसी के तहत जो है पेशु का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। पेशु राज्य को पुनर्गठित करके 3 राज्य का निर्माण किया गया, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पूछता है कि पेशु का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो 18वां संविधान संशोधन 1966। उसके बाद पूछता है कि पंजाब का पुनर्गठन जो है किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो 18वां संविधान संशोधन 1966। उसके बाद जो है यहीं से चूंकि ये क्षेत्र जो है ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र था और ये पंजाब जो है यहाँ पंजाबी थे, और ये जो एक बचा हरियाणा ये भी हिंदी भाषी थे, और ये हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से क्या था, पथरीला क्षेत्र था। तो इसी में हुआ कि जो है इसको क्या किया जाए, भाषा के आधार पर जो है पुनर्गठित किया जाए, पंजाब को अलग कर दिया जाए, इधर जो है हरियाणा को अलग कर दिया जाए और हिमाचल प्रदेश को, चूंकि ये दोनों का कुछ ये था जिसके कारण ये दोनों का राजधानी क्या बनाया गया, चंडीगढ़ को बना दिया गया। तो इस तरह से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि पेशु का पुनर्गठन जो है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 18वां संविधान संशोधन 1966 में किया गया था। तो इस तरह से आज हम जो संविधान संशोधन से संबंधित पढ़ रहे थे, फिर नेक्स्ट क्लास में 18वां संविधान संशोधन के बाद मैं डिस्कस करूंगा।